आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं भाग्य और कर्म से जुड़ी विशेष जानकारी। यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो लोग केवल भाग्य या फिर कर्म में से एक को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य में से किसी एक के ही भरोसे रहकर आप अपने जीवन में वह सफलता हासिल नहीं कर सकते जिसे आप पाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भाग्य और कर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, आज के समय में कौन ऐसा है जो अमीर होना नहीं चाहता और कौन ऐसा है जो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख नहीं चाहता? जी हाँ दोस्तों, वास्तव में हर इंसान धन, दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आदि को ही चाहता है। कहा जाता है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है और तरक्की भी करता है। रुपया, पैसा, धन दौलत कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सच है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं, क्योंकि अमीर बनने के लिए कर्म यानी मेहनत के साथ एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है किस्मत यानी आपका भाग्य। मतलब यह है कि मेहनत और भाग्य का साथ होने पर ही मनुष्य सफल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक मजदूर जो किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मेहनत करता है वो ही मजदूर करोड़पति होता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जिस स्थान पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं उस जगह की वास्तु पर भी हमारी आर्थिक स्थिति निर्भर होती है। हमारी कुछ सामान्य से दिखाई देने वाली गलतियों से भी हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है। अक्सर महिलाएं भी ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिसके चलते घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घर से देवी लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिस कारण से घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें और हम और आप इसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हिंदू धर्म में अधिकांश घरों में लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इससे होने वाली कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी आराधना और पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि पूजा पाठ करते समय तन और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मांसाहार या मद्यपान करके या पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करके पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाप के समान है और ऐसा करने से ईश्वर नाराज होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते समय भी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह भगवान के सामने जलाकर रखे गए दीपक को फूंक मारकर बुझाना और पूजन सामग्री को सूंघकर और प्रसाद चक्कर रखने से दरिद्रता का श्राप मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, नाखून जैसी सामान्य से लगने वाली बात भी हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बनती है। रात के समय में नाखून काटना, नाखून को दांतों से काटना या फिर नाखून काटकर घर में इधर उधर फेंकना इत्यादि की आदत हर एक दृष्टि से सर्वथा गलत। नाखून काटने से संबंधित गलत आदतों से राहु और केतु ग्रह हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर या घर द्वार के सामने या फिर द्वार के आसपास कचरा कभी भी इकट्ठा न होने दें। घर का मुख्य द्वार तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सजे रहना चाहिए। कचरा और गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी जी आपके दरवाजे से ही लौट जाती हैं और दरिद्रता का घर में प्रवेश होता है। चौथी बात दोस्तों, माता लक्ष्मी चंचल हैं और उसे अपने घर में बनाए रखना इतना आसान नहीं है। घर में सभी सुख सुविधा और समृद्धि होने पर भी पैसे का लालच करना, पैसे का सही उपयोग न करना, फटे पुराने कपड़े पहनना, लगातार किस्मत को कोसना, घर में हमेशा बेकार बात पर विवाद या लड़ाई झगड़ा करना और जोर जोर से चिल्लाना या फिर किसी भी तरह से मनहूसियत फैलाने से भी उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। उस घर की नकारात्मकता बुरी शक्तियों को आकर्षित करके घर में दरिद्रता और दुख का कारण बनती है और माँ लक्ष्मी जी उस घर से जल्दी ही चली जाती हैं। पांचवी बात दोस्तों, कभी भी पैसों के घमंड में आकर अपने घर में किसी को बिना वजह अपमानित नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। उस अपमानित व्यक्ति के मन से निकली हुई बद्दुआएं आपको विनाश की ओर ले जा सकती हैं, क्योंकि आपकी समृद्धि को दरिद्रता में बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह से घर में आए किसी भूखे व्यक्ति को, भिखारी को या किसी पशु पक्षी
को घर से कभी भी खाली पेट न जाने दें, क्योंकि उन्हें आप में सामर्थ्य दिखता है, इसलिए वो आपके द्वार पर आते हैं। साधु संतों का तो भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। छठवीं बात, घर के मुख्य दरवाजे के साथ साथ घर की दहलीज या चौखट पर भी महत्वपूर्णता होती है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बैठना, उस चौखट पर पैर रखकर घर के अंदर या घर के बाहर जाना या फिर चौखट पर बैठकर खाना खाने की आदत घर में निश्चित रूप से दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है। पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसे भवन जिनमें चौखट दहलीज न हो उसे बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जिसमें प्रवेश द्वार पर चौखट न हो। इसकी दूसरी अनिवार्यता ये भी है कि चौखट के कारण घर में गंदगी प्रवेश नहीं करती तथा नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई भी नीच कर्म घर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए घर की दहलीज को साफ, स्वच्छ व सुशोभित रखना चाहिए और दहलीज पर कभी बैठना नहीं चाहिए। ये माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा निर्माण करता है। सातवीं बात दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी हुई चीज, बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ आईना या कोई भी कांच या खाने की खराब और सड़ी हुई वस्तुएं, नलों से लगातार टपकता पानी, टूटी पुरानी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 कारण जो घर में दरिद्रता की मुख्य वजह बनते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा।